हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम अपने ससुराल आए थे, तो हमने यहाँ पर खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती की दुआ के साथ। तो अब हमारा जाने का टाइम आ गया है, तब हम जा रहे हैं अपने मायके। दुआ कहाँ बैठी है? दुआ बैठी है बाहर, हम जाते हैं देखने के लिए। ये दुआ बैठी है अपने बैग लेके, झोला सबको दूध साथ में लेकर बैठी है। इन्हें लग रही है भूख शायद। दुआ दूध पिलाएंगे तुम? आम दूध पिलाएं। दुआ कहाँ जा रही है आप? दुआ नानी के घर जा रही हैं। आ दूध पिलाएं। दुआ को भूख लग रही थी, फिर मैंने सोचा इनको दूध पिला देती हूँ, क्योंकि इनके पापा गए हैं ऑटो लेने के लिए, तो हम लोग वेट कर रहे थे। तो सोचा अब तक दूध पिला देती हूँ दुआ को, क्योंकि फिर ये ऑटो में रोएंगी, फिर ऑटो में कैसे पिला पाऊंगी इनको। उसके बाद इनके पापा आ गए थे, बाहर आवाज़ लगी मुझे, तो फिर मैंने गेट खोला, क्योंकि जाने की खुशी थी थोड़ी। अच्छा लग रहा था कि फिर ऑटो लेकर आए हैं। अभी गाड़ी से गए थे लेने के लिए, स्कूटी से गए थे लेने के लिए, तो फिर आ गए थे। और हमारा ऑटो बाहर खड़ा है, वो देखिए। फिर हम बाहर आए हैं, तो फिर अभी ने लॉक लगाया, क्योंकि मैं दुआ को पकड़ी थी। फ्रेंड्स, मैंने आने के टाइम का ब्लॉग डाला था, तो मैं उसमें आप लोगों को बताना भूल गई थी कि मैं नकाब लाना भूल गई हूँ, अपने ससुराल आई हूँ। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं सच में भूल गई हूँ रखना। यार बहुत बुरा लग रहा था मुझे, तो मास्क से काम चलाना पड़ा मुझे, उस वजह से मैं कहीं घूमने भी नहीं जा पाई। उसके बाद में चूड़ियाँ, जो कि फिरोजाबाद को चूड़ियों का शहर माना जाता है, कांच का शहर माना जाता है। यहाँ पर कांच ही कांच बनता है, मतलब कांच का मटेरियल बनता है सारा, तो यहाँ पर यही काम होता है। तो जब हम निकले मार्केट से, तो मॉर्निंग का टाइम था, तो धीरे धीरे करके दुकानें खुल रही थी, और शाम होते होते यहाँ पर इतनी दुकानें खुल जाती हैं और इतनी भीड़ हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है कि अगर हम 5 मिनट की गली पार करनी हो तो उसमें हमें 15 मिनट लग जाते हैं, कितनी भीड़ होती है। उसके बाद जब कभी अभी के साथ घूमने के लिए जाते थे, तो इतनी भीड़ होती थी कि लोग हॉर्न मारने पर भी नहीं हटते थे। तो अभी क्या करते थे, अभी हैंडल मार देते थे हाथ में उन लोगों के। तो मुझे इतनी हंसी आती थी, मैं उनसे बोलती थी ऐसा क्यों करते हो, अभी आप लड़ाई होने लगेगी कि ऐसी किस लड़ाई होने लगेगी, जब मैं हॉर्न मार रहा हूँ तो हट क्यों नहीं रहे हैं, तो मारूंगा ही ना मैं हैंडल। हमें ये भी ठीक है। अभी बोल रहे कि वहाँ लेकर चलो, वहाँ आती है ना बस। हम आ जाते हैं। यहाँ पे एक ये लड़की थी जो मांग रही थी पैसे हबी से, पर हबी ने बोला ये नशा करती है, तो अगर इसे भूख लगी तो मैं इसे बिरयानी दिला देता हूँ। तो वो बिरयानी दिलाने के लिए चले गए, पैसे नहीं दिए उसको। फिर हमारी बस आ गई थी। इंतज़ार करते करते ज़्यादा से ज़्यादा बस 5 मिनट के आसपास हमने वेट किया था, तो बस आ गई थी हमारी। पर मुझे लगा ये बस हमारी है, हमारी नहीं थी। दुआ को मैं लिए खड़ी, दुआ को धूप लग रही थी। धूप ज़्यादा तेज़ नहीं थी, क्योंकि ये 7:30 8 बज रहे थे मॉर्निंग में। अब आने वाली है बस हमारी, बस आ गई है। अभी को मैं कुली बना देती हूँ। बेचारी अभी। हम सबसे आगे वाली सीट में बैठे थे, मतलब ड्राइवर के सामने ही, तो रोड बिल्कुल अच्छे से दिख रहा था, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। फिरोजाबाद का जैन मंदिर बहुत फेमस। तो हम फिरोजाबाद से आगरा आ चुके हैं, क्योंकि हम बस 2 बदलनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे जो जानने वाले के अंकल हैं, ड्राइवर अंकल हैं वो, तो उनकी बस औरैया से आती है फिरोजाबाद 12 बजे, तो फिर में आती है, तो हमें बहुत टाइम हो जाता है, 8 बज जाते हैं घर आते आते, इसलिए हम मॉर्निंग में निकलते हैं, इसलिए हमें 2 बस चेंज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम जल्दी भी पहुँच जाते हैं। पर उसमें हमें चेंज नहीं करनी पड़ती, वो हमें डायरेक्ट ही पहुँचा देती है। एक गिर ना जाइए, किनारे बैठी नहीं जा।
दुआ को मैं 2-3 बार दूध पिला चुकी थी, पर दुआ सो नहीं रही थी। मैं सोची थी ये सोने वाली पर सो ही नहीं रही थी। पता नहीं क्या हो गया था उसे, नींद में तो थी पर सो नहीं पा रही थी। हो सकता है बस में थी इसलिए नहीं सो पा रही हो, क्योंकि बच्चों को भी तो सुकून शांति चाहिए होती है। बस हिल रही थी बार बार तो उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर वो मेरी गोदी में बैठे बैठे सो गई तो मैं उसे देख रही थी, बहुत अच्छी लगी थी। गोलगप्पी सी होंठ निकाल के सो रही थी, पागल पंदरिया। तो जब इन बिल्डिंगों को मैं देखती हूँ तो फिर मुझे महसूस हो जाता है कि हाँ अब गुड़गांव लग चुका है, गुड़गांव की एंट्री हो गई है हमारी। तो इन बिल्डिंगों को देखकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारी लगती हैं ये दूर से देखने में। तो मैं वीडियो बना लेती हूँ और बहुत अच्छी लगती है सच्ची में। आप लोग मुझे बताइएगा कि गुड़गांव में कौन कौन रहता है, कौन कौन गुड़गांव से है। बहुत अच्छा शहर है गुड़गांव। अम्मी गई देख माँ रोड का मज़ा लेते हुए स्कूटी में सफ़र करने में भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है स्कूटी में, उसके बाद में लगता है ऑटो में, फिर लगता है ट्रेन में। बस में बहुत ज़्यादा जी घबराता है मेरा। तो अब हम आ गए हैं घर। तो घर में जैसे ही एंट्री हुई तो नाना खड़े थे बाहर दुआ के, तो जो देखते ही खुश हो गए थे, बहुत ज़्यादा स्माइल आ गई थी चेहरे पे। तो जब मैं बाहर से आती हूँ तो मम्मी पानी उसारती हैं जिससे कि अलाय फलाएं दूर हो जाती हैं। नानी पास आ गई, नानी पास ये मेरे बच्चे आगे चकरिया पापा की गोदी में डबुआ मार के। मैं आ चुकी हूँ घर। तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कि कैसा बना है ब्लॉग, और सब्सक्राइब भी करिएगा प्लीज़, और बताइएगा भी कि और कैसे बनाऊँ।